हेलो डियर स्टूडेंट। और आज इस धमाकेदार क्लास को हम शुरू करते हैं क्योंकि इसमें हम सीखने वाले हैं बेसिक मॉडल्स के बारे में। अगर आपको बेसिक मॉडल्स के बारे में बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा वीडियो एंड तक देखिए। आप जो 4 ग्रुप हमारे बेसिक मॉडल्स के होते हैं वो सब कुछ आप समझ जाएंगे और किस तरीके से आप इनका यूज़ करके अपनी स्पोकन इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं, बेस्ट बना सकते हैं और इम्प्रेसिव इंग्लिश आप बोल सकते हैं, वो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं इस सेगमेंट को। अब इसमें समझिए आपको एक्चुअल में करना क्या है। डियर, बेसिक मॉडल्स होते क्या हैं? तो फर्स्ट हमारा जो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1, इस ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 में क्या करना है? ग्रुप नंबर 1 में डियर आपको एक छोटा सा ध्यान रखना है जिसमें आपका ग्रुप नंबर 1 ये एबिलिटी के लिए यूज़ होगा। मतलब एबिलिटी के लिए हम यूज कर रहे हैं जिसमें आपकी कोई काम करने की एबिलिटी है। आप में कोई काम करने के लिए आप सामर्थ्य है, ताकत है, आप उस काम को कर सकते हैं। प्रेजेंट में कैन मैंने सकता है, मतलब कोई काम कर सकते हैं, सकती हैं या सकते हैं, कोई भी काम। जैसे आप क्या कर सकते हैं, आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं। सो आई कैन गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू कैन गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही कैन गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो सुबह में उठ सकता है, मैं गाड़ी चला सकता हूँ। आई कैन ड्राइव द कार, आई कैन ड्राइव द कार। लेकिन अब मैं गाड़ी चला सकता था या मैं गाड़ी चला सका। तो अभी सिर्फ एबिलिटी की बात करते हैं। तो जब भी सकता था का सेंस आए, सकता था, एबिलिटी के केस में सकता था का सेंस आपको ग्रुप 1 में देना है। कुड़ का मतलब सिंपल है कि सकता था, कि मैं गाड़ी चला सकता था जब मैं छोटा था। व्हेन आई वॉज ए स्मॉल किड आई कुड ड्राइव कार, आई कुड प्ले क्रिकेट। जो भी काम आप कर सकते थे तो वह यहाँ पर आपने बड़े ही ध्यानपूर्वक रख दिया है। अब बात आती है विल बी एबल टू, मतलब सकूंगा, कोई काम आप कर सकेंगे, फ्यूचर में कोई काम आप कर सकेंगे। कि मैं आफ्टर समटाइम्स आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, मतलब कुछ समय बाद मैं इंग्लिश बोल सकूंगा। आफ्टर समटाइम्स आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं दिल्ली जा सकूंगा। आई विल बी एबल टू गो टू दिल्ली। तो यहाँ पर सिंपल आपको फॉर्मूला जो यूज करना है, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर आपको अपनी मॉडल वर्ब यूज करना है, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट आपको यूज करना है। तो ये सिंपल आप यहाँ यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से आप सभी का यूज करेंगे। जैसे शुड का आपको यूज करना है, शुड मतलब चाहिए। जब भी आपको जर्नल चाहिए कि मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए, आई शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे वहां जाना चाहिए, आई शुड गो देयर, मुझे गाड़ी चलानी चाहिए, आई शुड ड्राइव द कार। तो सिंपल मस्ट, मुझे वहां जरूर जाना चाहिए, आई मस्ट गो देयर, मुझे इंग्लिश जरूर सीखनी चाहिए, आई मस्ट लर्न इंग्लिश। तो सिंपल आप इस तरीके से यूज करते हैं। अब बात आती है ओ टू। ओ टू का मतलब भी चाहिए में ही होता है, ना, ने, नी आकर, या चाहिए अगर आता है कि आपको अपने मम्मी पापा की सेवा करनी चाहिए, आपको मिलना चाहिए। तो सिंपल इस केसेस में आप ओ टू का यूज करते हैं जहां आपकी मॉरल ड्यूटी ऐड होती है। तो ये बात भी आपको बड़े ध्यान से समझनी है और इस बात को समझने के लिए डियर आप ओ टू का यूज करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे 2 ग्रुप और बचते हैं, ये हैं 2 ग्रुप पूरे, जिसमें आप हैव टू यूज करते हैं। हैज टू, हैव टू आप यूज करेंगे, हैड टू यूज करेंगे, और विल हैव टू आप यूज करेंगे या हैव टू आप यूज करेंगे जब प्रेजेंट की बात होगी, कोई काम आपको करना पड़ता है तो आप यूज करेंगे हैव टू या हैज टू, अकॉर्डिंग टू डूअर आप यूज करेंगे। उसके बाद हैड टू, कोई काम आपको करना पड़ता था उस केस में आप यूज करेंगे, और विल हैव टू कोई काम आपको करना पड़ेगा। जैसे मुझे दिल्ली जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू दिल्ली, मुझे दिल्ली जाना पड़ता था, आई हैड टू गो टू दिल्ली, और मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू दिल्ली। तो सिंपल यहाँ पर यूज करना है आपको। चौथा ग्रुप है आपका यूज टू, जिसमें कोई काम आप करते थे, किया करते थे। तो जब भी आप कोई काम किया करते थे तो उसमें यूज टू, जैसे मैं इंग्लिश सीखा करता था, आई यूज टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोला करता था, आई यूज टू स्पीक इंग्लिश। क्लियर? उसके बाद जरूरत है, मुझे रेस्ट करने की जरूरत है, आई नीड टू टेक रेस्ट, जरूरत है, आवश्यकता है। ठीक है, तुम्हें ज्यादा बोलने की आवश्यकता है, यू नीड टू स्पीक मोर।
डेयर टू, हिम्मत है मुझ में वहाँ जाने की हिम्मत है, आई डेयर टू गो देयर। मुझ में इंग्लिश सीखने की हिम्मत है, आई डेयर टू लर्न इंग्लिश। तो सिंपल आप यहाँ से यूज करते हैं। ये पूरी पीडीएफ अवेलेबल है, अगर आप ये पूरी बुक लेना चाहते हैं, इस बुक को यूज़ करना चाहते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में, स्ट्रक्चर वे में ये सब कुछ लिखा गया है, कैसे आप यूज करते हैं, पूरे स्ट्रक्चर दिए गए हैं। ये पूरी बुक आपको बहुत ही नॉमिनल प्राइस में, नीचे लिंक दिया गया है, ओनली 9 रुपीज़ से मिल जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ये चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं और इसमें जो चीज़ें हैं वो आपको लाइक हो रही हैं और आपके लिए बेनिफिशियल हैं, तो ज़रूर आप बुक पीडीएफ फॉर्म ये ले सकते हैं और हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिए, ताकि आपके लिए एक बेहतरीन कंटेंट हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा सकें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।